नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़वातीन हर मैदान में अपने आप को मनवा रही हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे मईशत का मैदान हो, कोई भी हो। हमारी ख़वातीन ने ये साबित किया है कि वो किसी भी तरह से मर्दों से कम नहीं है। आज ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो कि ढाबा चला रही हैं। वैसे तो आप ये देखिए, वैसे तो माशाल्लाह मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो उन तमाम ख़वातीन के लिए हिम्मत की इन ढाबा है, फिर तो वो ढाबा गर्ल है। तो हमारे साथ आमिरा लियाकत मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिरा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका ढाबा? मैं और वजाहत कब खाना खाने आए, क्या स्पेशल खिलाएंगे आप हमें? जी मोस्ट वेलकम, आप एनी टाइम आए। ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चला। अल्लाह अच्छा ही चलाए रखे। आमरा, ये सब आपकी हिम्मत है, आपका अज़म है, वरना हम तो ये देखते हैं आमरा के हमारी जो अक्सर ख़वातीन हैं वो बेचारी हमारे हालात से तंग आकर बहुत जल्द मायूस हो जाती हैं, हिम्मत हार के बैठ जाती हैं, अपनी खातून होने की कमज़ोरी समझती हैं। आप ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, उनके लिए एक मिसाल हैं। क्या कहेंगी ऐसी तमाम ख़वातीन को आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने ये ढाबा ओपन किया, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मेरे पास आई और स्टिल जो है डिफरेंट उसमें डोमेन में वो वर्क कर रही हैं। कुछ लोग बुटीक का कर रही हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेस कर रही हैं, आके मुझसे टिप्स लेती हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको देख के जो मोटिवेशन जो जाती है आगे, नई काफ़ी ऐसी हैं फीमेल जो अभी मेरे साथ मिलके जो है काम कर रही हैं। और हर महीने 1-2 लड़कियां जो है ना वो यानी कि इम्प्लीमेंट कर देती हैं। आते तो हैं डेली बेसिस पे भी फीमेल आती हैं, आपने स्टार्ट किया, कैसे किया। मेरा मेन मकसद ही यही है कि आप ये नहीं है कि आप ढाबा ही लगाएं, आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें। स्पेशली हमारे जो हमारा माशरा है वो इजाजत, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है औरतों की उस तरह से। अगर एक कर रही होती है तो उसको इस तरह से देखा जाता है कि जैसे ये कोई अलग ही मखलूक है। बिल्कुल, और औरत खुद ही समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, हालांकि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते। उसको एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। और मेरा यही मैसेज है कि आपका भाई हो, हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, जो वो औरतों को सपोर्ट करें, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे उनकी बहन हो। तो अगर औरत बहुत मजबूत चीज़ है और वो बहुत स्ट्रांग है, और उनको बजाय इसके बहुत सारी मैंने औरतें ऐसी देखी कि जो विडो हो जाती हैं या जिनकी डिवोर्स हो जाती है, वो फिर एक डिपेंडेंट दूसरों पे हो जाती हैं, इंतज़ार करती हैं कोई आएगा उनकी सपोर्ट करेगा। लेकिन आप ये देखें कि कब तक कोई सपोर्ट करेगा। आपको अपना काम करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आपकी एक अपनी अर्निंग होनी चाहिए, एक ऑनरशिप फील होती है, एक इंडिपेंडेंस फील होती है, एंड विच इज़ टोटली राइट। ये इसमें इतना अजीब या अचंभे वाली बात तो है नहीं, बल्कि आप बाहर जाकर देखें, बस ड्राइवर्स हैं लड़कियां, यहाँ तक कि जो हार्ड काम है, जो कि ये बनाना, घर बनाना और कंस्ट्रक्शन का काम है, ये तो बिल्कुल मज़दूरों वाला काम है, वो तक वो लड़कियां कर रही हैं। तो फिर यहाँ पर इतनी हैरानगी की बात समझा जाता है। मतलब वो आपके रहमो करम पर बैठी रहें, आप उन्हें पूछें, खाने को दें तो ठीक है, वो बहुत अच्छी हैं। अगर वो खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो ये मुआशरा उन्हें बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एक और मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुल्तान में ढाबा खोला, मैं वहां पे गई, लेकिन फिर उनकी शादी होगी, तो यानी कि उन्होंने 3-4 मंथ ढाबा चलाया और बहुत अच्छा उन्होंने उसको सेटअप किया। मैं वहां पे ओपनिंग करने गई, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड ने उनको वो कर दिया कि अब आप ना ढाबे पे नहीं बैठेंगी, आप घर बैठेंगी। तो मैं उन साहब के लिए, उन सब जितने भी हमारे भाई हैं, मेरे अंकल हैं, जो भी हमारी जितने भी मर्द हजरात, मेरी उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अपनी बेटियों के, अपनी बहनों की सपोर्ट बने और उनको इनकरेज करें। और फीमेल से स्ट्रांग कोई भी नहीं हो सकता, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और वैसे भी कहते हैं मर्द और औरत जो 2 गाड़ी के पिए हैं, तो अगर एक हो जाए तो दूसरा वो नहीं उस तरह से चल सकता। आमरा, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये बताएं आमरा, ये तो टिपिकल मैनुअल काम है और मर्दों के ज्यादा काम होता है ना ढाबा लगाना।
आपके माइंड में ढाबा लगाने का आइडिया कैसे आया, और अब तक का ज़रा कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाकया शेयर कीजिएगा जब लोग आपके पास आते हैं, कैसा रिएक्शन होता है कि एक लड़की ढाबा लगा रही है, ढाबा चला रही है और बड़ी कामयाबी से माशाल्लाह आप रन कर रही हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं असल में एनजीओ में तकरीबन 11-12 साल मैंने काम किया, तो मैंने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा देहातों में जो जिनको हम छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस भी देते थे। कुछ लोग करती थी, कुछ औरतें जो है ना इवन कि अगर मुर्गी के अंडे भी बेचते हैं ना तो वो ना छुप के बेचती थी। वो कहती थी कि साथ वालों को पता ना लगे। तो बस मैं देखती थी, मैं कहती थी कि आप कोई भी अपनी इज्जत के साथ अपना काम करें, अपने काम में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। तो ढाबे का आइडिया मेरा बहुत टाइम से था, लेकिन वही बात है कि मैं भी एक औरत हूँ, इसी माशरे का हिस्सा हूँ। उसको इम्प्लीमेंट करते करते बहुत टाइम लगा, और जब मैंने इसको फाइनली ओपन कर दिया तो मुझे अपने घर से ही सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। तो मैं जॉब करती थी और मेरी अम्मी जो है मुझे बहुत हैरानगी से देख रही थी। मेरी सिस्टर मुझे कॉल करके कह रही थी तुमने क्या कर दिया। तो फिर ये है कि फिर ढाबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हो गया, और फिर इस तरह से नहीं, इसमें हैरानगी की बात मतलब क्या सपोर्ट, मुझे ये समझ नहीं आती। वैसे ये कहा जाता है कि औरत या शादी के लिए हमें लड़की ऐसी चाहिए जो घर का हर काम जानती हो, वो घर में खाना बनाए, घर में यही बर्तन धोए, सब कुछ करे, और बाहर अगर वो इसी को ऑनरशिप के तौर पर करे जिससे उसका सोर्स ऑफ इनकम भी हो तो बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरी जॉब थी वो 100,000 प्लस मेरी सैलरी थी। तो मेरी मदर कहती थी कि तुम ऑफिस में जॉब करी तो ये तुमने क्या ढाबा लगा दिया ना। तो मैं अम्मी को, अम्मी मेरा मकसद थोड़ा डिफरेंट है, मुझे इससे अर्निंग उस तरह से, मेरा डेफिनेटली आपको अर्निंग भी चाहिए होती है, ये बात नहीं है, लेकिन ये कि जब चलना शुरू हुआ तो मुझे ये लगा ये तो बहुत अच्छा काम है। फिर मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, और वो फिर और घर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि ये क्या कर रही है। लेकिन टाइम टू टाइम अब मेरी मदर भी जाती हैं, वो भी जाके कस्टमर को बिठा रही होती है, मेरी सिस्टर होती हैं, मेरे पूरी फैमिली उधर जाते हैं, मतलब कस्टमर को बिठाते हैं। और इसके साथ साथ डेफिनेटली मुश्किलात भी आई, क्योंकि सम टाइम आपके पास ऐसे कस्टमर आ जाते हैं बहुत इरिटेटिंग होते हैं। आप फीमेल सर पे खड़े हो जाना ये वो, लेकिन आमरा जो है वो एक पूरी प्लानिंग के साथ अपने आप को प्रिपेयर करके गई थी कि वो वहां पे खड़ी होगी। आमरा, आपने बाकी सब लोगों को आसपास जो आपके ढाबे के इर्द गिर्द होंगे उनको तो बड़ा टफ टाइम दिया होगा, जब आप आए होंगे तो सब आपके पास ही आते होंगे। आप यकीन करें कि F10 में सारे जो है ना मेरे बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए थे कि ये क्या ऐसा इसके पास कोई बूटी है कि मतलब इतना इसने एकदम सारी रौनकें आपके ढाबे पे लगी होती होंगी ना, तो उनको जरा इनसिक्योरिटी फील होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ढाबा था, उधर सारे पूरे सराउंडिंग में ब्रांड्स हैं, और फिर उनको होता था ये वो। मैंने कहा देखें जो जिसका रिस्क है वो आएगा, वो नहीं रुकेगा। तो बड़ा मुझे उन्होंने तंग किया, कभी किसी वेटर को पीछे लगा देना, कभी किस तरीके से टॉर्चर करना। तो मैंने भी उनको कह दिया, मैंने कहा देखें जाना मैंने भी नहीं है। अरे तो मैं भी बाज नहीं आने वाली ना। क्या बात। बिल्कुल। तो क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या मेन्यू में शामिल है? जी जी, हमारी कश्मीरी चाय जो है, कश्मीरी चाय बहुत फेमस है, सर्दियों में बहुत ज्यादा हम इसको मतलब बहुत ज्यादा जाती है। फिर इसी मौसम के हिसाब से हम इसको चीजें ऐड भी करते हैं। फ्रेश से हमारे पास गोश्त है, बर्गर, शॉर्मा भी काफी उसमें खाने की चीजें भी आइटम भी ऐड करती हैं। पहले तो रिफ्रेशिंग था, अभी काफी उसको बढ़ा दिया है। अच्छा, कश्मीरी चाय से आमरा, मुझे वैसे आपके लहजे से भी महसूस हो रहा है कि शायद आपका ताल्लुक भी कश्मीर से तो नहीं है। जी जी, मेरा ताल्लुक कश्मीर से। कश्मीरी चाय में मैं इसका मतलब है ठीक हूँ, लहजे से पहचान। अच्छा आमरा, कोई यादगार वाकया हो जहाँ पर हेटर्स होते हैं, जहाँ पर लोग आपसे जेलस फील करते हैं? कोई ऐसे लोग भी तो कस्टमर्स आपके पास आते होंगे जो बहुत मोटिवेट करते होंगे, बहुत आपको अप्रिशिएट करते होंगे आपके काम को। आप यकीन करें कि बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं और आपको इतना अच्छा लगता है। और मुझे ना अपने ढाबे की ऐसी इमोशनल अटैचमेंट है कि मुझे ना वो अपनी जान से प्यारा है, मतलब बहुत ज्यादा। उसमें ये है कि जब मैं शुरू में गई तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ज़ाहिर है मैं कोई मेरे पास काम के लिए भी नहीं आता था। मैं खुद ही चाय बनाती थी, खुद ही सर्व करती थी, खुद ही बिठाती थी।
تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جب بھی میں کسٹمر کو بٹھاتی تھی تو وہ نا بہت انکریج کرتے تھے اور وہ پھر دوبارہ آتے تھے پینے کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے میرے کسٹمر جو ہے بڑھتے گئے اور الحمدللہ کام جو ہے بہت اچھا ہوتا گیا. عامرہ وش یو بیسٹ آف لک اینڈ اسی طرح سے باہمت رہیے. اسٹے اسٹرانگ, آل دا پاورز ٹو یو. خواتین کے لیے آپ موٹیویشن ہیں, سورس آف انسپریشن ہیں کہ جو خواتین آپ کو دیکھ کر ہمت پکڑتی ہیں. بہت شکریہ عامرہ آپ کا.